एक 22 साल का लड़का दीपक अचानक से लापता हो जाता है और वो किसी को कहीं मिल नहीं पाता, जबकि जो लोगों का कहना है कि दीपक ना किसी से लड़ाई झगड़ा किया करता था, हमेशा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करता था और उसके बाद वो कनाडा जाना चाहता था, कनाडा में अपना भविष्य बनाना चाहता था। उसने फाइल अप्लाई की थी कनाडा के वीज़ा के लिए। अब आपको मैं जो घटना बताने वाली हूँ वो कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है और जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से युवा जो बाहर जाना चाहते हैं, क्या आखिर भारत देश में ऐसी क्या कुछ कमियां हैं जिसके कारण बाहर लोग जाना चाहते हैं, बाहर अपना जो उनका भविष्य है वो अपने भविष्य को बाहर ऐसा समझते हैं कि बाहर जो भविष्य है वो बेहतर रहने वाला है। तो आखिर क्यों? आपको बता दूं कि ये घटना हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र से सामने आई है, जहां पर दीपक महज 22 साल का अपने घर से लापता हो जाता है और उसके अगले ही दिन उसका कनाडा का वीज़ा लग जाता है। अब आप इसको संयोग कहे या क्या कुछ कहे, जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि जब दीपक लापता हुआ, महज 22 साल का लड़का लापता हो जाता है क्योंकि वो तंग था कि उसका कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा है, जबकि वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। फिर भी वो कनाडा जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था, वहाँ पर अपना भविष्य बनाना चाहता था, वहाँ बसना चाहता था। तो एक सवाल यहाँ पर दीपक जरूर खड़ा कर गया है कि आखिर भारत में वो क्यों नहीं बसना चाहता था, भारत में पढ़ाई करने के बावजूद वो यहाँ पर काम क्यों नहीं करना चाहता था। आपको बता दूं कि जब दीपक लापता हो जाता है उसके अगले ही दिन उसका कनाडा का वीज़ा लग जाता है और उसके अगले ही दिन उसकी लाश मिलती है नहर से। ये बात कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची जीता जागता इस बात का उदाहरण है कि किस तरह से एक युवा ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, इतना ज़्यादा वो मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है कि वो अपने घर से लापता होता है। लापता होने के बाद वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही नरवाना हेड है, नरवाना शाखा है, जहाँ से उसका शव मिला है, वो वहाँ पर छलांग लगा देता है। जी हाँ, वो इतना ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो लगातार अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन इसको भगवान को क्या कुछ मंजूर था ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि जिस दिन वो लापता हुआ, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बुधवार को दीपक लापता हुआ, वीरवार को उसका कनाडा का वीज़ा लगता है और शुक्रवार को बरामद होता है दीपक का शव। ये घटना हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ही झांसा थाने के अंतर्गत आने वाले गोरखा गांव की है, जहां पर एक युवा ने अपनी जान किस तरह गंवा दी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कई तरह के सवाल वो खड़े ज़रूर कर गया कि आखिर जो बच्चे हैं, जिनका भविष्य है, जो भारत का भविष्य है, जो आगे चलकर इस भारत की इकोनॉमी को चलाने वाले हैं, वो लोग ही अगर एक एक कर कर बाहर चले जाएंगे तो आखिर भारत देश में क्या कुछ बचेगा। जी हाँ, क्या कुछ बचेगा। आखिर जो भारत देश का युवा है वो यहाँ क्यों नहीं रहना चाहता? क्या हमारी सरकारें इस तरफ ध्यान दे रही है या कोई भी प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है कि जो बच्चे हैं, खासकर हरियाणा पंजाब की अगर मैं बात करूं, तो वो विदेशों का रुख क्यों कर रहे हैं? और अगर एक बच्चे का वीज़ा नहीं लग पा रहा था, इतने टाइम से वो परेशान था, तो वो अपनी जान तक दे देता है, वो नहर में छलांग लगा देता है। और ये किस तरह का संयोग रहा कि अगले ही दिन उसका वीज़ा लग जाता है। जी हाँ, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुधवार को दीपक लापता होता है और वीरवार को उसका वीज़ा आ जाता है और शुक्रवार को मिलती है तो दीपक की लाश। महज 22 साल का लड़का जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, सिर्फ वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था और आगे जाकर वहाँ पर अपना भविष्य बनाना चाहता था। तो कहीं ना कहीं इस घटना की तरफ सभी को ध्यान देना चाहिए और उन बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जी हाँ, ये सवाल सिर्फ दीपक के लिए नहीं, उन तमाम युवाओं के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको अगर नौकरियां मिल रही हैं तो क्या उनको उनके टैलेंट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं? क्या उनको किसी सरकारी महकमे में उस तरह का दर्जा मिल रहा है? ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो गया है कि आखिर एक बच्चा यहाँ पर रहकर, जब उसने यहाँ पढ़ाई करी तो वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ ऐसी दिक्कत परेशानियां जो है वो भारत देश में आ रही हैं कि लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। अगर एक सर्वे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि लगभग हर रोज 300 से ज़्यादा लोग जो है वो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो भारत का आप कह सकते हैं टैलेंट, भारत के तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो हैं, यानी कि जो देश का भविष्य है, वो सभी बाहर का रुख कर रहे हैं।
क्या उनको यहाँ पर उस तरह की सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? क्या उनको यहाँ पर उस तरह का जो है एक सम्मान नहीं मिल रहा है? क्या उनको क्या परेशानी है? क्या इस तरफ कभी किसी ने बात की? क्या इस मुद्दे पर किसी ने कभी डिबेट की है? ये बहुत बड़ा सवाल दीपक खड़ा करके गया है कि तौर पर किस मानसिक स्थिति उसकी कौन सी रही जब उसने नहर में छलांग लगा दी एक पढ़े लिखे युवा ने, सिर्फ इसलिए कि उसका कनाडा का वीज़ा नहीं लग पा रहा था, और अगले ही दिन उसका कनाडा का वीज़ा भी लग जाता है। जी हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरी घटना में एक लड़का अपनी जान जो है वो गवा दिया है। पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। उसके परिवार की क्या कुछ हालत होगी जिसने एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। तो आप अपने आप में अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या दीपक को भी यहाँ पर अपना भविष्य नहीं दिख रहा था? ये सवाल है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी इस तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें कि आखिर जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो उसके बाद जब वो नौकरी के लिए बाहर निकलता है तो क्या उसको जो है उस तरह की नौकरी मिल पा रही है? कि हमारे यहाँ पर इस तरह के रोजगार नहीं है कि एक बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ वो यहीं रहकर अपने भारत देश का नाम रोशन करे, यहीं पर उसकी जो नौकरी लगेगा, जब वो शादी करेगा तो जो यहाँ से अर्निंग है उसका पैसा हमारी इकोनॉमी के लिए कितना यूजफुल रहने वाला है। अगर एक एक कर जो अच्छे लोग हैं जिनकी अच्छी सैलरीज हैं वो सब बाहर चले जा रहे हैं तो क्या भारत देश में पैसा बचेगा? क्या भारत देश में उस तरह का टैक्स आ पाएगा जो इनकम टैक्स जिसे कहा जाता है? तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर गया है दीपक आप सभी लोगों के लिए कि एक बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आने वाली उन तमाम पीढ़ियों के लिए क्या कुछ भविष्य रहने वाला है? ये सवाल मैं आपसे भी करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप आज के ज़माने में, आज के समय में किसी भी युवाओं से बात करेंगे तो आपको हर युवा जो है रोजगार की तलाश में मिलेगा, कोई वेल सेटल्ड नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 10% लोगों जो है वो वेल सेटल्स हो जाएं, उनका पारिवारिक रिश्ते अच्छे हों, उनके किसी भी तरह से कहीं ना कहीं उनका एक कह सकते हैं कि सेटलमेंट हो जाती है, उनकी उस तरह से उनको रोजगार मिल जाए। लेकिन उन युवाओं की क्या करें जो एक जो है शाम को काम करने के बाद जो है वो अपने स्कूल की फ़ीस भरता है, अपने कॉलेज की फ़ीस भरता है, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा उस पढ़ाई का? सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ की जा रही हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है क्या उस तरह की रोज़गार के अवसर हमें मिल रहे हैं? क्या उस तरह की नौकरियाँ हमें मिल रही हैं? क्योंकि हर रोज़ जो लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं वो लोग ही हर रोज़ धरना प्रदर्शन करते हैं कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। सरकारी जॉब्स की बात करें, जो डीसी रेट पर जॉब कर रहे हैं उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप निजी जो कंपनियां हैं उनमें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से काम करवाया जाता है, और उसके बाद भी बच्चे को उस तरह का अगर सैलरी ना मिले, बच्चे को उस तरह का अपने घर परिवार को, अपने माता पिता की दवाइयों के लिए पैसे ना मिले, तो वो क्या कुछ करेगा? क्या कुछ दीपक की मानसिक स्थिति रही होगी जब उसने ये कदम उठाया होगा? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में सोचा, अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोचा, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया होगा। जो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं रोजगार जो है युवाओं के लिए, जो बच्चा पढ़ जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, आगे की पढ़ाई के लिए भी बच्चों के पास कई बार पैसे नहीं होते हैं, तो क्या ग्रेजुएशन के बाद जो है बच्चों के लिए एक इस तरह के रोजगार नहीं निकलना चाहिए कि कोई भी रोजगार कर सकता है? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सड़कों पर लड़कियों की बात की जाए, लड़कों की बात की जाए, अपना अपना रोजगार कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि सभी जो है वो नौकरियों से भी कहीं ना कहीं तंग हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा कई बार बीटेक चाय वाला यानी कि इंजीनियरिंग के छात्र, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एक 10वीं बेस पर नौकरी निकलती है, 10वीं पास बेस पर, तो उसमें आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि MBBS लेवल के बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी होती है। जी हाँ, ये सच्चाई है, देश की सच्चाई है, जिसके कारण आज एक बच्चा भी कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा चुका है। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है वो ज़रूर बताएं, और अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल इस तरह से बाहर जाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस करें कि कहीं ना कहीं उम्मीद बिल्कुल नहीं हारनी है, क्योंकि एक आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको बड़ा करा है, तो आपको भी उनके बुढ़ापे का सहारा भी बनना है, और जिस भी परिस्थितियों में कहे वो काम जरूर करना है, और एक युवा ही है जो आगे आकर अपने देश को बदल सकता है। तो आप कहीं ना कहीं इस तरह का कदम बिल्कुल ना उठाए जिस तरह से दीपक ने किया। महज 22 साल उसकी उम्र थी, पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन बाहर जाना चाहता था, जिसके कारण उसका वीज़ा नहीं लग पा रहा था,
और जब वीज़ा लगता है तो किस तरह से उसका सिर्फ और सिर्फ शव जो है वो मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दीपक की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्यों दीपक ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्यों वो भारत देश में, क्या वो नौकरी नहीं कर सकता था, क्या वो उसको ऐसा नहीं लगा कि भारत देश में उसका भविष्य है। तो आपके लिए एक सवाल है कि आखिर दीपक ने ये कदम क्यों उठाया। आपने अपनी राय रखनी है ताकि लोगों को पता चल सके कि किस किस तरह के लोग जो है किस किस मानसिक स्थिति से जो है वो गुजर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रोजगार को लेकर, अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो है आजकल हर कोई मानसिक स्थिति से जूझ रहा है, परेशान रह रहा है और परेशानी के चलते लगातार आत्महत्याएं सामने आ रही हैं। तो इस तरफ एक बार अपील ये रहेगी, इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करें। और उन तमाम युवाओं से तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो आज पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और विदेश का सपना देख रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें कि इस तरह का कदम बिल्कुल ना उठाएं, हिम्मत रखें। और वो कहा भी जाता है कि जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, जाबाज होते हैं, वो कभी हार नहीं माना करते। अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करते रहिए। ये तस्वीरें आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपके साथ ये एक सच्ची घटना साझी की जा सके और आपको भी ये पता चल सके कि एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है और आपका बच्चा कहीं इस राह पर तो नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल।